2 मिनट की पहले ट्रायल डिक्टेशन। रेडी, स्टार्ट। भारत की पहली महिला वकील बनने का गौरव कार्नेलिया सोराबजी के पास है, विराम, जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद ऑक्सफोर्ड से वकालत की पढ़ाई की, विराम, पैरा। आज़ादी के पहले भारत में किसी भी महिला का उच्च शिक्षा में पढ़ना इतना आसान नहीं था, विराम, लेकिन कॉर्नेलिया ने वकालत की पढ़ाई कर सारे बंधनों को तोड़ा, विराम। परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंक पाने के बावजूद उन्हें महिला होने के नाते स्कॉलरशिप से दूर रखा गया, विराम। ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके लिए ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ना मुश्किलों भरा था, विराम। तब कुछ अंग्रेज महिलाओं की मदद से उनके लिए फंड का इंतजाम किया गया और कॉर्नेलिया वकालत की पढ़ाई के ऑक्सफोर्ड पहुंची, विराम। 1892 में कॉर्नेलिया ने बैचलर ऑफ सिविल लॉ की परीक्षा पास करने वाली महिला बनी, विराम, लेकिन कॉलेज ने उन्हें डिग्री देने से मना कर दिया, विराम, क्योंकि उस काल में महिलाओं को वकालत के लिए रजिस्टर करने और प्रैक्टिस की इजाज़त नहीं थी। लेकिन कॉर्नेलिया ने हार नहीं मानी, विराम, पैरा। भारत लौटकर वापस आने के बाद वो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मदद करने लगी, विराम। काफ़ी अथक परिश्रम के बाद कॉर्नेलिया को सफलता हाथ लगी, विराम। वकालत के दौरान कॉर्नेलिया ने 600 से ज़्यादा महिलाओं को कानूनी सलाह दी, विराम। 1922 में लंदन बार ने महिलाओं को कानून की प्रैक्टिस करने की आज्ञा दी, विराम। तब कॉर्नेलिया को कानून की डिग्री हासिल हुई, विराम। कॉर्नेलिया कलकत्ता हाई कोर्ट में बैरिस्टर बन कानून की प्रैक्टिस करने वाली पहली महिला बन। मेन डिक्टेशन, स्टार्ट। एक बार मित्रों से बातचीत के क्रम में हिंदी अक्षरों की बात शुरू हो गई, विराम। कुछ मित्रों ने कहा कि हिंदी अक्षरों की संख्या को लेकर वे हमेशा दुविधा में रहते हैं, विराम। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ, विराम। इस मामले में अंग्रेजी बहुत बेहतर है, विराम। किसी को भी पूछ लें कि अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं तो वे तुरंत बता देते हैं, 26, विराम। हिंदी में ऐसा नहीं है। कोई कहता है यह अक्षर संयुक्ताक्षर है, इसे वर्णमाला में नहीं गिनना चाहिए, विराम। कोई कहता है एम अह अयोग वहा है, इसलिए इन्हें स्वर के रूप में स्थान नहीं देना चाहिए, विराम। 12 खड़ी लिखते समय री की मात्रा का उपयोग करते हैं, री की मात्रा का उपयोग करने वह 13 खड़ी हो जाती है, विराम। फिर भी कहने को 12 खड़ी ही कहते हैं, विराम। हो सकता है कि इसके पीछे भाषाई कारण हो, फिर भी सामान्य लोगों के पल्ले यह बात कैसे पड़ेगी, विराम, पैरा। इस पर हुई बातचीत बेनतीजा रही, विराम। उसके बाद मैं भी सोचने लगा कि मित्रों की बात में दम तो है, विराम। अंग्रेजी की तरह हिंदी अक्षरों की संख्या एकदम सुलझी हुई क्यों नहीं है? हो सकता है यह मेरा हिंदी भाषाई ज्ञान के प्रति अज्ञान का परिणाम है, फिर भी मैं संशय में था, विराम। यही सब सोचते सोचते मैं एक तरह के सपने में गया जहां
अक्षरों की महासभा शुरू हुई, विराम। ऐसा लगा जैसे सारे स्वर हाथ बांधे व्यंजनों के सामने याचनार्थी के रूप में खड़े थे, विराम। अनुस्वार और विसर्ग को तो मानो कोई पूछने वाला ही न था, विराम। वे तो कोने में पड़े पड़े रो रहे थे, विराम। साथ ही अपने भाग्य पर खुशी मना रहे थे कि लुप्त होते अक्षरों की सूचना से बाल बचते रह गए, विराम। लेकिन लुप्त होते अक्षरों की याद रह रहकर आती और बदले में जब तब आंसू बहा देते, विराम। कुछ अक्षर तो अपने बदलते आकारों और उच्चारणों को लेकर भीतर ही भीतर कुढ़ते जा रहे थे, विराम। मानव उच्चारण के आगे अपनी निःसहायता को लेकर अपनी दुहु स्थिति पर रो रहे थे, विराम। पैरा। अंतस्थ अक्षर अपने अंतर में झांककर अपने खोखलेपन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, विराम। दुर्भाग्य से उनका अंतस्थ जब अंत की कगार पर आ चुका था, विराम। अघोष सघोष के दबाव में बिखरते जा रहे थे, जबकि सघोष अपने में रह रहकर कुछ बतिया रहे थे, विराम। सरल अक्षर अपनी सरलता का खामियाजा तो संयुक्ताक्षर अपनी संयुक्तता की संस्कृति से करहा रहे थे, विराम। अनुनासिक अपने स्वामी की नाक की इज्जत बनाए रखने के लिए नथुनी फुला फुला कर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, विराम। महाप्राण तो निराला के जाने के बाद से ही मात्र दिखावे के महाप्राण रह गए थे, विराम। अब वे हथेली में अपने प्राण धरे अपनी खैर मना रहे थे, विराम। समाज में हो रही अराजकता को देखकर भी जिनके खून की ऊष्मा ठंडी पड़ चुकी हो, उन्हें देख ऊष्माचारण वाले अक्षर अपने जन्म को कलंकर मानने लगे थे, विराम। संयुक्ताक्षर अपने जन्मदाता अक्षरों पर अपनी धौंस दिखाने से बाज नहीं आ रहे थे, विराम। रह रहकर शेष अक्षरों की क्लास लगाने की फिराक में रहते थे, विराम। पैरा। दीर्घ स्वर अब पहले जैसे दीर्घ नहीं रहे, विराम। प्रदूषण के चलते गले की रुंधता दीर्घ उच्चारणों से कतराते नजर आ रहे थे, विराम। दीर्घता की कमी के चलते अब आवाज उठाने वाले स्वर लुप्त होते जा रहे थे, विराम। यहाँ सारे के सारे व्यंजन अपनी अपनी कौम को बचाने में पिसते जा रहे थे, विराम। कोई देशज उच्चारण में देशभक्ति तो कोई विदेशज उच्चारण में वैश्वीकरण की गंध देखता था, विराम। कोई तत्सम के पीछे अपना समस्तम खोने को तैयार था, तो कोई तद्भव के बल पर अपना उद्भव करना चाहता था, विराम। कोई कंठाक्षरी होकर गले तक, तो कोई तालू भर की ताल बजाकर सामने वाले की मूर्धन्यता से दो दो हाथ करने की फिराक में था, विराम। कोई दंताक्षरी बनकर अपने दांत बजाता था, तो कोई ओष्ठाक्षरी की गरिमा के विरुद्ध समाज की बुराई से बचने के लिए अपने ओष्ठ सिकर बैठा था, विराम। पैरा। अक्षरमाला अपने उच्चारण के स्वार्थ
में मोहभंग हो चुके थे, विराम। वे सत्ता की आड़ में घमंड करने वालों के नेता के झूठे प्रलोभन वाले भाषणों में अक्षर क्रांति करना चाहते थे, विराम। ऐसा न करने वाले अपने कौम के अक्षरों को देश निकाला की भांति अक्षर निकाला करने की शपथ लेकर बैठे थे, विराम। सच तो यह है कि अक्षर सारे कब के मर जाते, वे तो जी रहे हैं उन प्रश्नों के लिए जिनसे समाज की रक्षा हो रही है, विराम। पैरा। इस सपने से निकलने के बाद मुझे समझ में आ गया कि हिंदी अक्षरों की गणना करना बेईमानी है, विराम। हर अक्षर अपने में खास है, विराम। सबका अपना अपना एहसास है, विराम। आवश्यकता है तो इन्हें पहचानने, जानने और समझने की, विराम। अक्षरों का प्रेम एक दिव्य सत्य है, विराम। यह सर्वविदित है कि अक्षरों के बिना भाषा नहीं हो सकती, विराम। इसी प्रकार हिंदी भाषा के बिना देश की एकता की कल्पना नहीं की जा सकती, विराम। लोग जाने कहाँ कहाँ घूम आते हैं, विराम। मैं तो कहता हूँ एक बार अक्षरों की महासभा भी घूम आनी चाहिए, विराम। इस महासभा की भी अपनी एक रौनक है, विराम। इससे अछूता रहकर हम क्या पा लेंगे, बल्कि अधूरे रह जाएंगे, विराम। इसलिए समय मिले तो अक्षरों की महासभा घूमने से चूकिए मत, विराम। पैरा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में समग्र शिक्षा अभियान 2 को मंजूरी दी है, विराम। यह प्री स्कूल से 12वीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार का कार्यक्रम है, जो 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, विराम। इसके तहत स्कूलों में बाल वाटिका, स्मार्ट क्लासरूम, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, विराम। स्कूलों को ज्ञान के साथ कौशल प्रदान करने के केंद्र के रूप में परिणत किया जाना है, विराम। पैरा। देश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता, आधारभूत संरचना और स्कूली शिक्षा के विभिन्न घटकों में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं, विराम। दरअसल 2012-13 में जहां देश के 54% स्कूलों तक ही बिजली पहुंची थी, वहीं अब 83.4% स्कूलों को विद्युतीकृत किया जा चुका है, विराम। 7 साल पहले केवल 38% स्कूलों में हाथ धोने की सुविधा थी, जो अब 90% स्कूलों में उपलब्ध है, विराम। बालिकाओं को स्कूलों के प्रति आकृष्ट करने तथा स्वच्छता के लिए 97% स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनवाए गए हैं, विराम। सरकार ने छात्रों को पढ़ाई का माहौल उपलब्ध कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिसकी पुष्टि इस तथ्य से होती है कि देश के 84% स्कूलों में पुस्तकालय या स्वाध्याय के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था है, विराम। आपको सिर्फ मेन डिक्टेशन की ही टाइप करनी है, ठीक है।